नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि BS नेगी जी की जो वन लाइनर बुक है, ठीक है, नोट्स पब्लिकेशन, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक दिए गए हैं, वो भी आयोग के सिलेबस के आधार पे ही यहाँ पे दिया गया है। लेकिन वन लाइनर है, इससे फ़ायदा ज़रूर से होता है दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन, मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं ऐसे कि इस बुक से क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में बनते हैं। तो आज की जो वीडियो है पहला अध्याय है, तो पहला अध्याय है तो इसमें बिल्कुल बेसिक जानकारी यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। उसके बाद निरंतर क्रमवार जो वीडियो आती रहेंगी, फिर हम एक एक लेवल, एक एक सीढ़ी आगे चढ़ते रहेंगे। तो आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल में नए हैं तो जुड़ जाएं दोस्तों चैनल के साथ, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें वीडियो। तो पहला है, उत्तरांचल राज्य का गठन होता है। तो पहले उत्तरांचल ही नाम था। तो 9 नवंबर 2000 को यहाँ पे स्थापना दिवस मनाते हैं हम, ठीक है, 9 नवंबर को। तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है राज्य का, उत्तर प्रदेश से अलग होके। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बना दोस्तों, ठीक है। अगर भारतीय राज्यों के क्रम में पूछा जाता है तो 27वां राज्य है, और पर्वतीय राज्यों के क्रम में अगर पूछा जाता है तो 11वां राज्य यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला, राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया। तो 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कर दिया गया। और उत्तराखंड की राजधानी जो है दोस्तों वो देहरादून है, अस्थाई, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण को कर दिया गया है। और उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा अगर पूछी जाती है तो हिंदी है दोस्तों। और द्वितीय राजकीय भाषा अगर पूछी जाती है तो वो है संस्कृत। संस्कृत को 2010 से यहाँ पे राज्य की द्वितीय भाषा के तौर पर रखा गया, 2010 से, ठीक है। अगला है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक जो था वह 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ, और राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ, ठीक है। अगला है, और मंजूरी मिल गई थी इसको 30 अगस्त 2000 को, ठीक है, 30 अगस्त 2000 को मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड का राजकीय पशु है। तो राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड का राजकीय पशु अगर पूछा जाए तो कस्तूरी मृग। पक्षी, राज्य पक्षी मोनाल है। राजकीय वृक्ष यहाँ पे बुरांश हो जाएगा। और पुष्प अगर पूछा जाता है तो ब्रह्म कमल, ठीक है। तो ये याद रखना, कस्तूरी मृग है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। और राजकीय खेल पूछा जाता है तो फुटबॉल। और राज्य वाद्य यंत्र पूछा जाता है तो ढोल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ढोल को यहाँ पे कब राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया अगर पूछा जाता है तो ढोल को 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया, ठीक है। अगर राज्य तिथि पूछा जाए तो वूली वेंडेड पीकॉक अगर यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, पर मेरे को इसमें कन्फ्यूजन है। मुझे लग रहा है पेपिलियो वियोनोर भी तो है ना, वो भी तो शायद, मेरे को कन्फ्यूजन। अगर आपको क्लियर है कि राज्य तितली अभी कौन सी है प्रेजेंट में, क्योंकि पहले तो कॉमन पीकॉक थी, अब वो चेंज हो चुकी है, तो वूली वेंडेड पीकॉक है या फिर पेपिलियो वियोनर है, ठीक है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अगला है, उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ और उसके नीचे गंगा की लहरें अंकित हैं, और बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित है दोस्तों। जो उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह है वो भी आप किसी भी उत्तराखंड की उसमें देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी सरकारी दस्तावेज में आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से यह चिन्ह होता है ना, ठीक है। तो आगे है, उत्तराखंड का राज्य गीत है। तो उत्तराखंड का राज्य गीत है देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन और अभिनंदन, ठीक है। यह क्या है, राज्य गीत है। इसके बोल जो लिखे थे दोस्तों वो हेमंत बिष्ट जी ने लिखे थे, ठीक है। और संगीत दिया था श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, ठीक है। अगर गायन की अवधि पूछी जाती है इसकी तो 9 मिनट इसकी क्या है, गायन की कुल अवधि है उत्तराखंड राज्य गीत की। बोल लिखे थे हेमंत बिष्ट ने और संगीत दिया था नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। आगे है, उत्तराखंड राज्य का आकार है। तो आयताकार यहाँ पे आकार है उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड की देश में स्थिति अगर पूछी जाती है दोस्तों तो उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। अगर भारत के मैप में आप देखते हैं तो उत्तराखंड आपको उत्तर पश्चिम में ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिलेगा आपको, तो उत्तर पश्चिम में ही हुआ ना, एक तो ऊपर उत्तर हो गया और थोड़ा सा यहाँ पे पश्चिम की साइड में मिलेगा, सॉरी
पश्चिम की साइड मिलेगा। ठीक है, तो आगे है उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है दोस्तों 1.69%। क्या है, कुल देश के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है उत्तराखंड का 1.69%। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 18वां राज्यों के क्रम में कह रहा है। ठीक है, अगर राज्यों के क्रम में देखा जाए तो 18वां स्थान है। अगर केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड करके अगर देखा जाता है तो 19वां स्थान है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग अगर पूछा जाता है तो 86.07% यहाँ पे कुल पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड का। अगर मैदानी पूछा जाता है तो 13.93% क्या है, कुल मैदानी क्षेत्र है। और पर्वतीय क्षेत्र 86.07% क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तराखंड की कुल लंबाई अगर पूछी जाती है पूर्व से पश्चिम तो 358 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण अगर पूछी जाती है तो 320 किलोमीटर राइट होगा। उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति से भी पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, तो उत्तरी अक्षांश क्या है 28 डिग्री से लेकर के 4-3 तक, और 31 डिग्री से लेकर के 2-7 तक। ठीक है, तो 28-43 यहाँ याद रख लेना है, और 31-27 यहाँ, ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, पूर्वी देशांतर अगर पूछा जाता है तो 77 डिग्री सेल्सियस से अपना 34। ठीक है, और 8102 ऐसे ही याद करना है, 77 34 8102 बीच में ये लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही याद करना 28-43 31-27 77 34 और 8102 ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो यहाँ से भी पूछा जाता है। अगला है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो चमोली है, जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे अगर पूछा जाता है तो 8,030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 8,030 वर्ग किलोमीटर है। फिर आता है दोस्तों उत्तरकाशी का है 80-16। ठीक है, 80-16 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो याद करके चलना है। और अगर पिथौरागढ़ का पूछा जाता है तो 77-56, शायद 77-56 ही, एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वह चमोली जनपद का है। अगला है उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाता है तो चंपावत है, जिसका कितना है दोस्तों 1766 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1766 वर्ग किलोमीटर चंपावत। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है। उत्तराखंड की सीमा कुल 2 देशों को छूती है दोस्तों, बिल्कुल, एक चीन से लगती है और दूसरा पूर्व में नेपाल से लगती है। उत्तर में चीन से और पूर्व में नेपाल से लगती है। उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों को भी छूती है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, कई बुक में आपको ये भी मिल जाएगा कि देहरादून को भी ये टच करता है, ना सॉरी हरियाणा को टच करता है देहरादून, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, 2 ही राज्यों को टच करता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले हैं, तो नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले 3 हैं दोस्तों। एक है सबसे टॉप में अगर आप देखेंगे पिथौरागढ़, उसके नीचे जस्ट आप आएंगे तो चंपावत मिलेगा आपको, उसके जस्ट नीचे अगर आप आते हैं तो उधम सिंह नगर टच करता है नेपाल को। ठीक है, चीन तिब्बत को स्पर्श करने वाले ज़िले, तो चीन तिब्बत को भी 3 करते हैं दोस्तों, पिथौरागढ़, उसके जस्ट बगल में चमोली और उसके जस्ट बगल में उत्तरकाशी। तो ये भी 3 जनपद हैं जो चीन को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाता है तो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी देहरादून, सबसे पूर्वी पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी देहरादून, सबसे उत्तरी उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछा जाता है तो उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड में कुल जिले हैं तो 13 जिले हैं उत्तराखंड में, सबको पता है। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है कुमाऊं एक है गढ़वाल। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में दोस्तों 7 जनपद आते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में दोस्तों कुल जिले हैं 6। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का गठन होता है 1969 में, और मुख्यालय होता है दोस्तों पौड़ी। ठीक है, 1969 में क्या होता है, गढ़वाल मंडल का गठन होता है, यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट कई बार बन जाते हैं एग्जाम में और वहाँ पे याद होना जरूरी है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का गठन होता है दोस्तों 1854 में, और मुख्यालय नैनीताल को बनाया जाता है 1854। ठीक है, कुमाऊं मंडल का गठन कब होता है 1854, और अगर उसका पूछा जाता है तो 1969। ठीक है, गढ़वाल मंडल का।
उत्तराखंड में विधानमंडल है दोस्तों, तो उत्तराखंड में कैसा विधानमंडल है, तो एक सदनात्मक विधानमंडल है उत्तराखंड में। ठीक है, एक सदनात्मक क्या होता है, एक सदनात्मक विधानमंडल दोस्तों, यह होता है एक सदनात्मक सदनीय व्यवस्था को एक विधायी व्यवस्था की विशेषता होती है, जिसमें जैसे केवल एक सदन होता है इसमें, जो एक राज्य में सभी कानून बनाता है। ठीक है, जो एक राज्य में सभी कानून बनाने की शक्ति एक ही सदन के पास होती है, वह होता है एक सदनात्मक विधानमंडल। दो सदनात्मक द्विसदनीय विधानमंडल भी कहा जाता है। द्विसदनीय विधानमंडल को एक विधायी व्यवस्था की विशेषता होती है, जहां कानून बनाने की शक्तियां दो अलग अलग सदनों या विधानसभाओं के बीच साझा होती है। तो एक सदनात्मक विधानमंडल हमारे यहाँ, यानी कि जो भी यहाँ पे कानून बनेंगे वो सीधे राज्य सरकार बनाएगी। अगला है, उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें हैं, तो उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 70 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा सीटें कितनी थी, तो 22 सीटें थी ओनली उत्तराखंड में पहले, गठन से पूर्व। ठीक है, गठन से पूर्व अगर पूछा जाता है तो 22, गठन के बाद 70। उत्तराखंड में कुल आरक्षित विधानसभा सीटें, तो कुल आरक्षित विधानसभा सीटें 15 हैं, आरक्षित विधानसभा सीटें। ठीक है, आगे है, उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड में SC ST के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो SC के लिए 13 हैं और ST के लिए 2 हैं दोस्तों। उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद हरिद्वार है। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं, हरिद्वार में, और कितनी हैं, 11 सीटें हरिद्वार में हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें पूछी जाए तो चंपावत और बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में कितनी हैं, 2-2 हैं। ठीक है, चंपावत में भी 2, रुद्रप्रयाग में भी 2 और बागेश्वर में भी 2-2 सीटें हैं। अगला है, SC के लिए सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीटें कहाँ हैं, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें SC के लिए अगर पूछा जाता है तो वो हैं दोस्तों हरिद्वार में। इंपॉर्टेंट है, कितनी सीटें हैं हरिद्वार में SC के लिए, 3 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ST के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है नानकमत्ता व चगराता। ठीक है, ST के लिए, ठीक है, SC के लिए अगर SC के लिए पूछा था तो हरिद्वार में थी, कितनी थी, 3 सीटें थी। और ST के लिए अगर पूछा जाता है विधानसभा सीट तो नानकमत्ता व चगराता 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। और प्रथम विधानसभा भवन है, तो प्रथम विधानसभा भवन दोस्तों हमारा देहरादून, और द्वितीय विधानसभा भवन हो जाएगा गैरसैंण चमोली में। ठीक है, प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे, तो प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुए थे वो 14 फरवरी 2002 को हुए थे। 14 फरवरी 2002 को प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। और प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे, नित्यानंद स्वामी। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर पूछा जाता है तो नारायण दत्त तिवारी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी। अगला है क्वेश्चन, 12वें मुख्यमंत्री 2023 में कौन बने, तो 12वें मुख्यमंत्री बने दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी क्या बने, 12वें मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने तीरथ सिंह रावत के बाद, तीरथ सिंह रावत जी ने जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद इन्होंने कार्यभार संभाला था। इन्होंने शपथ ली थी, कब ली थी इन्होंने, 3 जुलाई 2021 से ही बन गए थे ये। लेकिन जब चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2023 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन 3 जुलाई 2021 से इन्होंने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया था। अगला है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं अंतरिम प्रकाश पंत, इसका राइट आंसर होगा। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो यशपाल आर्य, इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश पंत और यशपाल आर्य दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। ठीक है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष को पूछा जाए तो रितु खंडूरी। अगला है, प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला हैं। और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल पूछी जाए तो मार्गरेट अल्वा, इसका राइट होगा। उत्तराखंड में कुल लोकसभा क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, तो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उत्तराखंड में। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से कौन सांसद हैं अभी, तो अजय टम्टा है। और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, अल्मोड़ा से तुम्हारे हो गए अजय टम्टा। उसके बाद हो गया तुम्हारा पौड़ी गढ़वाल से हो गए यहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल से हैं अनिल बलूनी जी। ठीक है, अनिल बलूनी।
अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से हैं। और उसके बाद यूएस नगर से कौन अभी सांसद है प्रेजेंट में, तो अजय भट्ट, ठीक है, अजय भट्ट क्या हैं अभी प्रेजेंट में, उधम सिंह नगर से सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, और लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा सदस्य। और हरिद्वार से कौन है दोस्तों, हरिद्वार से हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या है, हरिद्वार से अभी लोकसभा सदस्य हैं। लास्ट है हमारा टिहरी गढ़वाल दोस्तों, टिहरी गढ़वाल से हैं श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह, ठीक है, माला राजलक्ष्मी शाह। तो अल्मोड़ा से अजय भट्ट, पौड़ी गढ़वाल से हैं अनिल बलूनी, यूएस नगर से हैं अजय भट्ट, हरिद्वार से हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और टिहरी गढ़वाल से हैं यहाँ पे माला राजलक्ष्मी शाह। तो इसका राइट आंसर होगा 5 लोकसभा सीटें हैं। अगला है एससी के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो अल्मोड़ा है दोस्तों। अल्मोड़ा की जो सीट है लोकसभा की वो एससी के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीट है, तो उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीट गढ़वाल मंडल में है दोस्तों, जो कि 3 है गढ़वाल मंडल। अभी देखा ना हमने, एक पौड़ी गढ़वाल, एक हरिद्वार, और तीसरा टिहरी गढ़वाल। कुमाऊं में 2 ही सीटें हैं, अल्मोड़ा और एक उधम सिंह नगर। अगला है उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की 3 सीटें ही हैं दोस्तों उत्तराखंड में। अगला है राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद, तो मनोरमा शर्मा डोबरियाल क्या थी, राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद थी मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ठीक है। अगला है राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं, तो राधा रतूड़ी क्या है दोस्तों, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी। कब बनी है दोस्तों, 1 फरवरी 2024 से बनी है, 1 फरवरी 2024 से बनी है, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बनी है। राज्य निर्माण के समय, चलो आगे देखते हैं, आगे बताएंगे। उत्तराखंड में कुल ब्लॉक कितने हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में कुल ब्लॉक अगर पूछा जाता है तो 95 ब्लॉक हैं, ठीक है। और सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद पौड़ी है दोस्तों, जिसमें 15 ब्लॉक हैं, ठीक है। तो ज़्यादा गांव है ना, अगर ज़्यादा गांव वहाँ पे होंगे तो क्या होगा, ब्लॉक भी ज़्यादा होंगे। आगे है सबसे कम विकासखंड वाला जनपद है बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में। कितने विकासखंड हैं, इसमें 3 विकासखंड हैं, बागेश्वर में भी और रुद्रप्रयाग में भी। अगला है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है दोस्तों। नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 राज्य गठन के साथ ही होती है, ठीक है। और उत्तराखंड में कुल नगर निगम हैं, तो 9 नगर निगम हैं दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। कितने नगर निगम हैं, 9 नगर निगम हैं। उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका कौन सी थी दोस्तों, तो मसूरी सबसे पहली नगर पालिका थी। उत्तराखंड में न्याय पंचायत कितनी है, 670 न्याय पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें 7791 हैं, 7791। उत्तराखंड में कुल जिला पंचायतें हैं, 13 जिला पंचायतें उत्तराखंड में, ठीक है। कितनी जिला पंचायतें हैं, 13 जिला पंचायतें हैं। और न्याय पंचायत 670, ग्राम पंचायत 7791 और कुल जिला पंचायतें 13। आगे है प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में कौन थे दोस्तों, यह थे एलपी नैथानी, ठीक है। एलपी नैथानी क्या थे, प्रथम महाधिवक्ता थे उत्तराखंड के, वो भी अंतरिम सरकार में। अब निर्वाचित सरकार में दोस्तों जो थे वो थे मेहरबान सिंह नेगी, प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। महाधिवक्ता क्या होता है दोस्तों, एक संवैधानिक पद होता है जो उच्च न्यायालय में जल विवादों और कानूनी मुद्दों को क्या करता है, संभालता है। यह एक संवैधानिक पद होता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट यहाँ पे पद हो जाता है महाधिवक्ता का, ठीक है। अगला देखेंगे प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग, तो राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे दोस्तों। और प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग अगर पूछा जाता है तो आर के धर, ठीक है। राज्य विधि आयोग अगर पूछा जाता है तो न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, वित्त आयोग पूछा जाता है तो आर के धर, इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग, तो प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे पूछा जाता है तो विजेंद्र जैन क्या थे, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, ठीक है। राज्य महिला आयोग पर प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान, इसका राइट आंसर होगा।
अगला, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर RS टोलिया क्या थे दोस्तों? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, RS टोलिया की बुक से भी, इनकी बुकें भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो इनकी बुकें भी आप एक बार ज़रूर से कवर करें। मैंने इनमें महत्वपूर्ण बुकों पर भी वीडियो बनाई है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर से वॉच करें, क्योंकि बुक पूछी जाती है एग्जाम में, वह किसकी बुक है किसकी नहीं है। अगला है, प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड पुलिस के प्रथम महानिदेशक थे अशोक कांत शरण। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 1,86,292। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। अब 2025 में जब जनगणना होती है तो 2026 में इसके आंकड़े आते हैं, तो 2026 के बाद पता चलेगा कहाँ का क्या हाल है, कितनी जनसंख्या अभी प्रेजेंट में है। तो यह 2011 की जनगणना के अनुसार 1,86,292 जो थे कुल जनसंख्या थी। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में दोस्तों 189 परिवार रहते हैं। अगला, उत्तराखंड की साक्षरता है, उत्तराखंड की साक्षरता 78.82। आप इसको कैसे याद करें? अगर साक्षरता आपसे पूछी जाती है तो बीच में 2 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसे याद करनी है उत्तराखंड की साक्षरता। ठीक है, 2 8 7 और 2। आगे है, उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता है, तो उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता 87.40%, सॉरी 87.40%। उत्तराखंड में स्त्री साक्षरता 70% है। उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 963 महिलाएं हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड का लिंगानुपात कम ही हुआ। अगला, उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद भी क्या है? हरिद्वार। ये अनुसूचित जनजाति नहीं है दोस्तों, जाति है। ठीक है, अगर जनजाति होता तो वहाँ पे US नगर उसका राइट आंसर होता। उत्तराखंड का सबसे अनुसूचित जाति वाला जनपद, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद पूछा जाए तो चंपावत। तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार, जिसकी 10 लाख से भी ऊपर यहाँ पे होती है दोस्तों उसको। ठीक है, 10 लाख से ऊपर ही होगी इसकी। हरिद्वार की जो है 2 लाख से भी कम रहती है। ठीक है, जैसे बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, इन जिलों की। अगला है यहाँ पे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जनपद है वह US नगर इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनपद रुद्रप्रयाग है। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनपद रुद्रप्रयाग। यहाँ पे हमने क्या देखा था? सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद चंपावत। सबसे कम अनुसूचित जाति पूछी जाती है तो चंपावत, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति पूछी जाती है तो वो होगा रुद्रप्रयाग राइट आंसर। तो दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो क्लियर होकर चलना है। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 1139 इसका लिंगानुपात है अल्मोड़ा का, यानी कि 6 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे दोस्तों यहाँ पे 1139 महिलाएं हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अभी का क्या हाल है वो तो 2026 में पता चलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा का लिंगानुपात सबसे अधिक था। उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार के कितना है हरिद्वार का? 896 है, कुछ ऐसी 863 है शायद, 863 है, ऐसी है हरिद्वार का। ठीक है, आगे है, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी हरिद्वार होगा। ठीक है, क्योंकि हरिद्वार की जनसंख्या सबसे अधिक है तो सर्वाधिक जनघनत्व भी हरिद्वार में ही होगा। उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी, क्योंकि यहाँ नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, पर्वत हैं, तो इस वजह से क्या है, जनसंख्या घनत्व कम है दोस्तों। आगे है, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है देहरादून, जो सबसे अधिक शिक्षित है देहरादून। ठीक है, आगे है, सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला US नगर। अब उधम सिंह नगर तो अच्छा खासा यहाँ पे वो है, डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्योंकि सबसे कम साक्षरता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, तो जनजातियाँ निवास करेंगी तो वो अशिक्षित ही ज़्यादातर होंगी।
तो इस वजह से भी यहाँ पे क्या होता होगा दोस्तों, साक्षरता प्रतिशत कम होता है यूएस नगर का। अगला उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछा जाता है तो उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत कहाँ है ज़्यादा, तो देहरादून में है दोस्तों। तो सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है उत्तरकाशी, इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है देहरादून, बिल्कुल राइट है। उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकृत पूछा जाए तो बागेश्वर सबसे कम नगरीकृत जिला है। उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना जो 25 मार्च 2015 से था वो है दोस्तों देहरादून में, ठीक है, पहला साइबर थाना। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना जनवरी 2021 से डालन वाला थाना, ठीक है, डालन वाला थाना कहा जाता है इसको। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना 2021 से डालन वाला थाना। अगला है, उत्तराखंड की वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण कितना है, तो महिलाओं हेतु आरक्षण दोस्तों अब 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है महिलाओं के लिए वन पंचायतों में आरक्षण, ठीक है। अब आप देखते होंगे गाँव में जितने भी पंचायतों रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं या फिर कुछ काम भी होते हैं तो वहाँ पे महिलाएं आपको आगे आगे दिखेंगी। अगला है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, तो NP नवानी क्या थे दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल के हैं, अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, जिसका मुख्यालय हरिद्वार में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम राज्य लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति SHA राजा, क्या थे, प्रथम राज्य लोकायुक्त। आगे है, उत्तराखंड के प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो दुर्गेश जोशी क्या थे, उत्तराखंड के राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे दुर्गेश जोशी। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव या राज्य प्रशासन, तो अजय विक्रम सिंह इनका राइट आंसर होगा। मुख्य सचिव कौन थे, मुख्य सचिव या राज्य प्रशासन अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, उत्तराखंड का सबसे जनजातीय समूह बड़ा थारू। अगर सबसे कम पूछा जाता है तो राजी जनजाति, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH7 इसका राइट होगा। सबसे छोटा NH 307। अगला है, उत्तराखंड में कुल हवाई अड्डे कितने हैं, तो 5 हवाई अड्डे हैं दोस्तों उत्तराखंड में कुल। अगला है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी विद्युत परियोजना, जो कि 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता इसकी है, 2400 मेगावाट की, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था तो रुड़की इसका राइट आंसर है दोस्तों, रुड़की, ठीक है। रुड़की क्या है, उत्तराखंड का पहला उत्तराखंड एवं देश का पहला IIT जो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये है रुड़की। इसकी स्थापना अगर पूछी जाती है तो 1954 में शायद इसकी स्थापना होती है दोस्तों, रुड़की विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है दोस्तों, जो कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1973 में इसकी स्थापना होती है और इसको गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, जो हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है। अगला, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह मेहरा को कहा जाता है। उत्तराखंड में चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो गौरा देवी चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, और इनको चारण के नाम से भी जाना जाता है। और इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक बार आप डिटेल में शिव प्रसाद डबराल के बारे में ज़रूर से डिटेल क्लास देखें। अगर आप सामान्य हिंदी की अगर मेरी प्लेलिस्ट आपने देखी हुई है तो उसमें मैंने आयोग के सिलेबस के आधार पे जो भी कवियों के नाम वहाँ पे दिए गए हैं उनको मैंने वहाँ पे कवर किया है, और ठीक है, तो ज़रूर से वॉच करें।
प्लेलिस्ट ही बनाई है मैंने सामान्य हिंदी नोट्स करके। अगला है कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, तो जिया रानी को कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। उत्तराखंड गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, तो तीलू रौतेली को उत्तराखंड या गढ़वाल की झांसी के नाम से जाना जाता है। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई पूछी जाए तो जिया रानी, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे अच्छे से याद करना है, गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली और कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई जिया रानी। अगला है उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अभी जो 2023 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था दोस्तों, ठीक है, 2022 में हुआ था, तो उसी में यह क्वेश्चन बना हुआ था। तो उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, तो विश्वेश्वर दत्त सगलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है, विश्वेश्वर दत्त सगलानी को, क्योंकि इन्होंने अत्यधिक वृक्ष यहाँ पे रोपण किए हैं। अगला है उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है, तो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है उत्तराखंड के, एकमात्र भी हैं और प्रथम भी हैं। अगला है उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है, तो दरबान सिंह नेवी क्या है, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है। और प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता अगर पूछा जाता है तो मेजर सोमनाथ शर्मा इसका राइट आंसर होगा। और प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है भवानी दत्त जोशी, ठीक है। प्रथम थल सेना अध्यक्ष डॉक्टर विपिन चंद्र जोशी हैं। उत्तराखंड के प्रथम नौसेना अध्यक्ष एडमिरल देवेंद्र जोशी थे। देश एवं राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों जीबी पंत गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जो है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय है देहरादून वन संग्रहालय क्या है, उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय है। राज्य एवं विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है, तो नंदा राजजात यात्रा क्या है दोस्तों, विश्व की भी और भारत की भी और राज्य की भी क्या है, सबसे बड़ी लंबी धार्मिक यात्रा है, जो कि 280 किलोमीटर की यात्रा है। अगला उत्तराखंड का सबसे बड़ा समूह मंदिर है, तो जागेश्वर मंदिर समूह क्या है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पे दोस्तों 124 मंदिर हैं टोटल, ठीक है। 124 मंदिर हैं यहाँ पे, जितने भी हैं जैसे भी मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े 124 मंदिर हैं यहाँ पे। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, तो तुंगनाथ मंदिर है, इसको अभी विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया कर दिया गया है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है तुंगनाथ मंदिर। अगला है लास्ट है यहाँ पे पॉइंट, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, तो एशिया का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध है, जो कि 260.5 मीटर इसकी हाइट है कुल ऊंचाई। अगर एशिया का सबसे बड़ा बांध पूछा जाता है तो हीराकुंड बांध है, जो कि ओडिशा में स्थित है हीराकुंड बांध, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे और ये बिल्कुल बेसिक है दोस्तों। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इससे पहले आपको ये चीज़ें पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हमारा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे इसके आगे के, जो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके अध्याय बताए हैं कि कौन कौन सा सिलेबस कहाँ कहाँ कौन से अध्याय में दिया गया है, वो यहाँ पे हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे और जिला सीरीज और पूरा कवर करेंगे दोस्तों। इसमें खेल कूद है, उत्तराखंड विविध तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। जिला सीरीज मतलब बहुत सारा सिलेबस जो भी आयोग का सिलेबस है वो पूरा इस बुक में कवर कराया गया है। तो इम्पोर्टेंट बुक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से करें और एक कमेंट करके ज़रूर से जाएं दोस्तों, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि सबको हेल्प होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।